हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 9वां बाब 14 से 17 आयत तक। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तेरे शागिर्द क्यों रोज़ा नहीं रखते जबकि हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। कोई पुरानी पोशाक पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और उसका फाड़ ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और नई में पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती और मैं बह जाती और मशकें ख़राब हो जाती हैं, बल्कि नई में नई मशकों में भरते हैं तो दोनों बची रहती हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द और फरीसी रोज़ा रखते थे। पुराने अहदनामे में ये दस्तूर गहरे गम और अफसोस के इजहार के लिए मुकर्रर था, मगर अब तक इसका असल मकसद और मफ़हूम बड़ी हद तक नज़रों से ओझल हो चुका था और रोज़ा एक आम रस्म बनकर रह गया था। फरीसियों ने देखा कि यीशु के शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। शायद वो उनसे हसद करते और ख़ुद तरसी का भी शिकार थे, इसलिए उन्होंने खुदावंद से वजाहत चाही। जवाब में यीशु ने अपने शागिर्दों को दुल्हा के साथियों और दोस्तों के मुशाबा ठहराया। वो खुद दुल्हा है। जब तक वो उनके साथ था उन्हें किसी गम के इजहार की ज़रूरत न थी, मगर वो दिन आ रहे थे जब वो उनसे जुदा किया जाएगा। उस वक्त उनके लिए रोज़ा रखने का मौका होगा। इसके साथ ही यीशु ने 2 मिसालें दी जिनका मकसद एक नए दौर का ऐलान करना था, जो पिछले दौर से बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ होगा। पहली मिसाल में कोरे कपड़े के पैबंद का जिक्र है, यानी ऐसा कपड़ा जिसको धोया या भिगोकर सुखड़ाव के अमल से नहीं गुजारा गया। अगरचे ये पैबंद पुरानी पोशाक में लगा दिया जाए तो बिलाखिर सुकड़ जाएगा और पोशाक को भी फाड़ देगा, इसीलिए कि पुरानी पोशाक का कपड़ा कमज़ोर होगा। यहाँ यीशु पुराने निज़ाम को पुरानी पोशाक से तशबीह दे रहा है। खुदा का कभी इरादा नहीं था कि यहूदियत में मसीहियत का पैबंद लगा दिया जाए। पुराने दौर में गम था जिसका इजहार रोज़ा रखने से किया जाता था। अब उस गम को ख़त्म होना और नए दौर की खुशी के लिए जगह खाली करनी थी। दूसरी मिसाल में नई मैक को पुरानी मशकों में भरने का बयान है। चमड़े की मशकें पुरानी होकर लचक खो देती हैं। अगर इनमें नई मैक भरी जाए तो उसके खमीर उठने के दबाव से ये मशकें फट जाती हैं। नई मैक मसीही ईमान की कुदरत और खुशी की मिसाल है। पुरानी मशकें यहूदियत की रस्म परस्ती और ज़ाहरी अशकाल को ज़ाहिर करती हैं। नई मैक को नई मशकों की ज़रूरत होती है। खुदावंद के शागिर्द को रोज़े के गमनाक बंधन में बंधने से यूहन्ना के शागिर्दों और फरीसियों को कुछ फ़ायदा नहीं था, ख़ुसूसन जिस अंदाज में उन दिनों रोज़ा रखा जाता था उससे कतन कुछ फ़ायदा नहीं था। नई ज़िंदगी की खुशी और जोश को इजहार का मौका मिलना चाहिए। इंसान ने जब भी मसीहियत को रस्म परस्ती के साथ मिलाने की कोशिश की है, मसीहियत को नुकसान ही पहुंचा है। खुदावंद यीशु ने सिखाया है कि इन दोनों में कोई मेल, कोई मुनाफ़कत नहीं। शरीयत और फजल 2 मुतज़ाद असूल हैं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।